अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो इस एतबार से बनाया जा रहा है कि हज 2024 पर जो हाजी साहबान जा रहे हैं उनके ये सवालात थे कि लगेज बैग पर जो नाम लिखना है वो कैसे लिखेंगे और उस पर क्या क्या डालना है, मुझे क्या क्या डिटेल उस पर डालने हैं मुझे। और दूसरा ये सवाल था कि हैंड बैग में और लगेज बैग में कौन कौन सा सामान हमको नहीं रखना है ताकि हमें एयरपोर्ट पर दुश्वारी ना हो। तो ये जो लगेज बैग में आप सामान जो रखते हैं अपने, उस पे जो आप ये स्टिकर लगाते हैं या जो नेम स्लिप लगाते हैं या लिखते हैं, उस पर क्या क्या डिटेल होंगे ये आप इस तरह से अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे हाथ में है। पहले तो आप एक प्रिंट आउट निकालिए अपना मैटर लिख करके, उस पर ज़रूरी जो है वो ये लिखा होना चाहिए कवर नंबर सबसे ऊपर। उसके बाद आप लिखिए हज 2024, उसके बाद नेम जो जा रहे हैं हाजी साहब उनका नाम, फिर कहाँ से इम्बार्केशन पॉइंट कहाँ से है, लखनऊ से, दिल्ली से, बॉम्बे से, कोलकाता से, जहाँ से भी इम्बार्केशन पॉइंट है वो डालिए। उसके बाद पासपोर्ट नंबर डालिए, ट्रैवल डेट डालिए जिस डेट को ट्रैवल कर रहे हैं, और रिटर्न का डेट डालिए। और कुछ जगह उसमें खाली भी छोड़िए ताकि आप यहाँ पर सऊदी का नंबर, मोबाइल नंबर या बिल्डिंग का नंबर, ब्लॉक नंबर अपना लिख सकें, या कुछ एक्स्ट्रा आप लिखना चाहें तो लिख दें। और यहाँ पर नीचे इंडिया का जो मोबाइल नंबर है वो लिख दीजिए, और फिर एक बार कवर नंबर इस तरह से बोल्ड अक्षर में और लिख दीजिए। तो ये हमने रंगीन बनाया है, आप इसको चाहें तो ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते हैं। और इसमें इंडिया का फ्लैग भी एक जगह हमने दे दिया है ताकि आपके सामान का पहचान रहे कि इंडिया का ये सामान है, ये लगेज इंडिया के हाजी का है। और मेन तो आपका ये कवर नंबर है जिससे आपका ये सामान आप तक, आपके कमरे तक पहुंचता है। बकिया डिटेल ये डालना है। अब इसको करना कैसे है, लगाना कैसे है, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह। एक प्रिंट जब आप एक सादे कागज पे इसको निकालते हैं, प्लेन A4 साइज के पेपर पे, उसके बाद इसको आप लेमिनेशन कराइए। इस कागज को लेमिनेशन करवाइए आप जरूर से। लेमिनेशन कराने के बाद आप जो आपका लगेज बैग है, उस लगेज बैग पे देखिए इस तरह से जो लगेज बैग आपका है, उस लगेज बैग पर इसको ऐसे यहाँ पर लगा दीजिए, इस तरह से इसको लगा दें। और एक स्टिकर इसके अलावा इसके जस्ट पीछे भी लगा दीजिए, इस तरह से एक पीछे और एक आगे, ताकि लगेज अगर आपका कहीं इस तरह से अगर रखा हुआ है ऐसी इस पोजीशन में, तो आपको ऊपर का नाम आपका दिख जाए। अगर आपका जब रैम पर बैग चलता है पट्टे पर, तो आपका बैग अगर उल्टा पड़ा हुआ है तो आपको सीधे तरफ दिख जाए, सीधे तरफ पड़ा हुआ है तो आपको आपका जो स्टिकर लगा है वो उल्टे तरफ दिख जाए, आपको नजर आना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आगे और पीछे दोनों तरफ इसको चस्पा करके, और फिर आप इसको जो हमने सामान में चौड़ा सेलो टेप 2 इंच या 2.5 इंच का चौड़ा सेलो टेप से इसको आप अच्छे से यहाँ पर चस्पा कर दें। और कोशिश करें कि जब इसको आप लगाएं तो पूरे बैग, पूरे सेलो टेप को राउंड में बिल्कुल इस तरह से राउंड कर दें। दोनों तरफ चस्पा करने के बाद 1-2 राउंड इस पूरे सेलो टेप को इस तरह से लगा दें, और इस काम को सबसे आखिर में अंजाम दें। जब आपका सारा लगेज बैग बिल्कुल तैयार हो जाए, एकदम फाइनल आपकी रवानगी है, आप हज हाउस में जाने वाले हैं, तब आप इस काम को अंजाम दें, ताकि आपको बार बार लगेज खोलना हो, बंद करना हो तो आपको दिक्कत ना हो। इस तरह से जो राउंड में सेलो टेप आपको लगाना है वो काम सबसे आखिर में कर लीजिए। उसके बाद आप रैप करिए। लेमिनेशन करना क्यों जरूरी है? लेमिनेशन करना जरूरी इसलिए है कि आप जब इसको खोलेंगे या उखाड़ेंगे तो ये कागज आपका खराब नहीं होगा। इसका आप जितने आपके लगेज है सबके हिसाब से 2-2 इसका आप बनवा ले। अच्छा, ये पानी से खराब भी नहीं होगा, लेमिनेशन करवाने से फायदा ये फटेगा नहीं, ये सेलो टेप लगने से ये खराब नहीं होगा। तो आप इसको लेमिनेशन जरूर करा लें जो भी आप स्लिप लगा रहे हैं उस पर, और कोशिश करें कि अपना पहचान बनाएं, उसमें अलग अलग कलर से इसको कराएं ताकि आपको पहचानने में अपना सामान आसानी हो। सबका ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा तो सबका एक ही तरह का लगेज बैग रहता है, तो आपका इस तरह से कलरफुल रहेगा अगर, तो आप दूर से ही देख के पहचान जाएंगे। और सबसे ऊपर और सबसे नीचे इसमें आप अपना कवर नंबर डाल दीजिए। अब लगेज बैग को रैप करना है। सादे जो प्लास्टिक आती है, रैप रोल आता है, उससे आप रोल
रैप से अगर करना चाहे तो कर दे, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। करने से फायदा ये होता है कि आपका बैग अगर कहीं रगड़ खाता है, कहीं आपका बैग अगर खरोच लगता है, तो आपका प्लास्टिक जो ऊपर लगा है, रैप रोल जो लगा है, रैपिंग रोल जिसको बोलते हैं, वो आपका खराब होगा, बैग आपका खराब नहीं होगा। और बैग को कभी भी आप इस तरह से, जैसे तस्वीर में आपको अभी दिख रहा है ये अटैची या लगेज बॉक्स, आपको रस्सियों से नहीं बांधना है। हज कमेटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो हज कमेटी ने वीडियो डाला है उसमें साफ साफ बताया है कि लगेज बैग को आप रस्सियों से किसी भी कीमत पर ना बांधें। अगर आप बांधते हैं तो आपको रस्सियां खुलवा दी जाएंगी और आपको उससे एयरपोर्ट पर काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। तो लगेज बैग को रस्सी से न बांधिए। उसकी वजह यह है कि जो रैंप होता है, जो बेल्ट होते हैं जिस पर सामान आपका चलता है एयरपोर्ट पर, उस पर रस्सियां खुलकर फंस जाती हैं तो काफी मशीनें उससे खराब होने का खतरा होता है। इसलिए वो अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी मना करती है कि लगेज बैग को रस्सियों से न बांधा जाए। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि रस्सियों से लगेज बैग को न बांधें। रैप करना चाहे आप रैपिंग रोल से, तो उसको रैपिंग रोल से रैप कर सकते हैं। दूसरा चीज जो अहम है वो ये है कि आपको ये बताना चाह रहा था कि जो सामान है हैंड बैग में कैरी नहीं करने का, पहले वो जान लेते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लगेज बैग में कौन कौन से सामान नहीं रखने हैं, और फिर आखिर में बताऊंगा कि हैंड बैग में क्या क्या सामान आप ले जा सकते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि लगेज बैग जो है उसमें हम कैसे अपने सामान को और क्या क्या रखना है और क्या क्या नहीं रखना है। लगेज बैग में जो चेकिंग बैग होता है जो जमा हो जाता है उसकी बात करेंगे पहले। तो सबसे पहला चीज ये है कि लगेज बैग में कोई भी बैटरी वाला सामान नहीं रखिए। जैसे टॉर्च है, टॉर्च नहीं रख सकते आप पावर बैंक लगेज बैग में नहीं रख सकते। आपको लगेज बैग अगर अपना पावर बैंक ले जाना है तो आप उसको हैंड बैग में, जो 8 किलो का है, 10 किलो का है, हैंड बैग जो आप जहाज में लेकर बैठ रहे हैं, आप उसमें अपना पावर बैंक रख सकते हैं। और लगेज बैग में माचिस, स्टोव, स्मार्ट लगेज जो आजकल चला है, इस तरह का लगेज जिसमें बैटरी लगती है या सेंसर लगे होते हैं कि वो बताता है कि आपका लगेज कहाँ है, या वो खुद से चलने वाले भी आजकल स्मार्ट लगेज बैग आए हैं। तो उसमें इस तरह का बैग आप नहीं ले जा सकते। अगर ले जाएंगे तो उसमें ये कंडीशन होना चाहिए कि वो बैटरी आप निकाल लें और अपने हैंड बैग में रख लें। लगेज बैग में जो बैटरी लगी होगी उसको निकालना पड़ेगा। और केरोसिन, ऑयल, लिक्विड और बल्क में कोई भी मेडिसिन या बल्क में कोई भी ज्वेलरी का आइटम आप नहीं ले जा सकते अपने लगेज बैग में या हैंड बैग में। आपकी जो जरूरत की दवाएं हैं बस वो आप 45 दिन की सफर है तो आप 50 दिन 55 दिन का दवा अपने साथ रख लीजिए, बस इतना ही। और उससे ज्यादा का दवा आप नहीं ले जा सकते। और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ होना जरूरी है। किसी भी तरह का नशीला चीज, तंबाकू, सिगरेट आप नहीं ले जा सकते अपने साथ। और लिक्विड आइटम में जैसे शहद वगैरह है, इसको आप लगेज बैग में न रखिए और न ले जाइए। अब हैंड बैग में आप क्या क्या सामान नहीं ले जा सकते हैं, इसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर भी मैं लगा दे रहा हूं और आपको मैं ज़बानी बता भी दे रहा हूं। पहला सामान है लोशन, क्रीम और पाउडर। कोई भी लोशन, क्रीम या पाउडर आप अपने हैंड बैग में, जो 8 किलो वाला बैग आपका है, उसमें नहीं रखना है आपको। कोई भी लिक्विड का आइटम नहीं रखना है। अगर पानी आपको अलाउ है तो 100-200 ml तक का ही पानी हज कमेटी के और एयरपोर्ट अथॉरिटी के, एयरलाइंस के अकॉर्डिंग आपको 100-200 ml तक पानी ही अलाउ है आपके हैंड बैग में। चाकू छोटा या बड़ा किसी भी तरह का आप नहीं ले जा सकते अपने साथ। और सुई धागा आप हैंड बैग में नहीं रख सकते। चाकू छोटा जो मैंने बताया वो हैंड बैग के, जो भी बता रहा हूं मैं सामान अभी स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, ये सब हैंड बैग में आप नहीं रख सकते अपने। फोल्डिंग अम्ब्रेला, जो फोल्डिंग वाला छाता होता है वो नहीं रख सकते। ब्लेड नहीं रख सकते, चाकू नहीं रख सकते, कैंची नहीं रख सकते, टॉर्च नहीं रख सकते आप अपने साथ। रस्सी नहीं ले जा सकते अपने हैंड बैग में आप। सेलो टेप और रैपिंग रोल, सेलो टेप और रैपिंग रोल, मेरे सफर पे, मुझे उम्रे के सफर पर सेलो टेप और रैपिंग रोल निकलवा दिया गया था। मैंने गलती से हैंड बैग में उसको रख लिया था, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। तो आप ख्याल से रैपिंग रोल और सेलो टेप अपने हैंड बैग में ना रखें,
अपने लगेज बैग में उसको डाल सकते हैं आप। माचिस, सिगरेट या लाइटर और नाखून कटर, ये सामान आप अपने हैंड बैग में नहीं रख सकते। हैंड बैग में आप क्या क्या ले जा सकते हैं, अब ये लिस्ट में आपको आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या क्या आप ले जा सकते हैं अपने हैंड बैग में। कुरान मजीद आप रखिए अपने साथ। एहराम, जो लोग मक्का पहले जा रहे हैं वो एहराम एक पहने और एक स्पेयर भी अपने साथ रखें जरूर। कभी कभी ऐसा होता है कि सफर के दौरान एहराम किसी वजह से पाक नहीं रहता, खराब हो जाता है, तो आप उसको चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन हो कि आप एयरपोर्ट पर या होटल पहुंचकर अपना एहराम चेंज कर सकें, तो आप उसको अपने हैंड बैग में ही रखिए। एक्स्ट्रा स्लीपर चप्पल एक रखिए अपने हैंड बैग में। मिसवाक रखिए अपने साथ, मिसवाक जरूर रखिए। और खाली पानी का बोतल रखिए। जानमाज रखिए। दुआ की किताब रखिए। हज का गाइड अपने साथ रखिए। पेन रखिए। पासपोर्ट, करेंसी और डॉक्यूमेंट अपने साथ रखिए। तस्बीह, टोपी और पावर बैंक अगर आप ले जा रहे हैं, या आप मोबाइल ले जा रहे हैं तो मोबाइल भी आप अपने हैंड बैग में रखिए। ऐसा मोबाइल अगर कोई आपके पास है जो इस्तेमाल में नहीं है और आपने ये इरादा किया है कि हम इसको होटल पहुंच के निकालेंगे, तो उस मोबाइल को भी आप अपने हैंड बैग में रखिए। लगेज बैग में आप कोई भी मोबाइल अपने मत डालिए। लगेज बैग में कोई भी सामान बैटरी वाला आपके नहीं रहेगा। जो भी बैटरी वाला सामान है वो आप अपने हैंड बैग में रखिए या उसकी बैटरी निकाल दीजिए आप। ये आज का इस वीडियो में मैंने आपको बताया हाजी साहिबान की सामान कैसे और क्या क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दें, और जो भी अगर आपके सवालात हैं, अगर कोई चीज़ आप समझना चाहते हैं हज के सफ़र के मुतालिक, तो आप इस नंबर पर मेरे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और 2 वीडियो मैंने बनाए हैं। एक बनाया है मैंने कि हज 2024 में लगेज का साइज क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे रहा हूं। और पूरी एक फुल पैकिंग लिस्ट है कि क्या क्या सामान ले जाने हैं, ग्रोसरी में, बर्तन में, मेडिसिन में, डॉक्यूमेंट्स में और जनरल आइटम में क्या क्या सामान ले जाने हैं, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। आप ये दोनों वीडियो भी देख करके इंशाल्लाह फायदा उठा सकते हैं। तो हाजी साहिबान, दुआ की दरखास्त है आप सभी लोगों से, जब आप अपने सफ़र पर जाएं तो मेरे लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।